सर्वप्रथम उस महान विभूति महाशक्ति आप सबकी कुल देवी मां बंगले वाले जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये भागवत कथा कल शुरू हुई थी। और ये कथा मां बंगले वाले के नाम की ये कथा, और उन्हीं के चरणों में बैठ करके हम सब लोग भगवान की कथा का रस पान कर रहे हैं। और आपके साथ साथ मां बंगले वाली भी इस मैया कथा को श्रवण कर रही है, और उन्हीं के चरणों में आप सब लोग भी भगवान की कथा का रस पान कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा कि वेद भी कितने लोग पढ़ेंगे, ब्राह्मण भी कितने होंगे जो पढ़ने वाले, और जो पढ़ने वाले भी होंगे तो वेदों का तो कोई अर्थ जानता नहीं। इसलिए मैं वेदों की से कथा, उन वेदों से निकली हुई कथा, ताकि कथा लोगों को समझ तो आ जाएगी। उन्होंने एक पुराण की रचना की, 17 पुराण की रचना की, और हमें 18वां पुराण की रचना नहीं हुई थी। व्यास ने सोचा, फिर मेरे मन में लगा कि नहीं, कलयुग में तो मैंने ये ग्रंथ भी जिनकी रचना कर दी है, ग्रंथ मैंने इतने लिख डाले, और कलयुग में कौन पढ़ेगा किस ग्रंथ? लोगों के पास समय नहीं होगा। आप खुद देखिए कि आप लोग अपने आप को देखिए, हम कितने अपने जीवन में कितने हमने ग्रंथ पढ़े। जानता सभी है, पता तो सबको होगा। हमारे चार पूरी भागवत का ज्ञान हो जाएगा। मैंने घर पे समझाया था, मैंने थप्पड़ मार देना इधर जोर से पत्नी जी की, तो उन्हें सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि भागवत में सभी ग्रंथों का, सभी उपनिषदों का, सबका इसमें सार है, निचोड़ है इसमें भागवत। चल जाओ घर, चलो उठो। और यार से सोचा कि मैंने इसकी भी रचना करते समय अगर मैंने खाली मंगलाचरण परमचरण सब लिख डाल दे तो मंगलाचरण कौन पढ़ेगा? इसलिए व्यास जी ने सिर्फ यहाँ पर सत्य की ही वंदना की, और सत्य का नाम क्यों लिखा? क्योंकि व्यास जी इससे अच्छा है, ज्यादा नाम लिखने से अच्छा है कि एक में ही सबको प्रणाम कर, सत्य में सब आ जाएंगे, मगर कोई चीज छोड़ने वाली नहीं। फल में तो हम छोटा उतार देंगे, फिर फल खाएंगे, किसी में गुठली होगी फेंक देंगे, और भागवत रूपी फल में तो ना चित्ता है ना गुठली है। अमृत द्रव्य संयुक्तम अमृत ही भरा होगा है इसमें, अमृत द्रव्य संयुक्तम। उनके भगवान सुखदेव जी का जब मुख लग गया इस भागवत रूपी फल को, तो ये अमृत बन गया। अमृत द्रव्य संयुक्तम, तो पीवत भागवत रस मालियम, बोले भागवत को पियो। भागवत को क्या लिखा है? पीने के लिए। क्या पीना, तो या तो भागवत को सुनने के लिए कहते हैं, पर आप तो पीने के लिए बोलते हैं। भगवान व्यास जी ने यहाँ पर भागवत में सुनने के लिए नहीं लिखा है। अगर सुनने के लिए लिखा होता तो फिर क्या लिखते? श्रुणुतम भागवत रसमालयम, भागवत को सुनो। और यहाँ क्या लिखा है? पीवत भागवत रसमालयम, भागवत को पियो। और पीने में सुनने में क्या? और सुनना क्या कहते हैं? तो कथा को सिर्फ सुनते हैं, कथा तो सुनते हैं, कथा में आगे बैठ के सुनी, बड़ा अच्छा लगा। किसी ने पूछा कथा, हाँ बहुत अच्छी कथा, अरे क्या बड़ा आनंद मिला, क्या सुना? हाँ सब हाँ कथा तो बड़ी अच्छी।
कथा तो सुनी, आनंद तो मिला, पर याद नहीं क्या सुना है, इधर से इधर सुनी और इधर से निकाल। उसको कहते हैं सुनने की, वो सिर्फ सुनते हैं। और पीना किसे कहते हैं? कथा को इन कानों के द्वारा, कथा को, सुनी हुई कथा को अपने हृदय में धारण जो कर लेते हैं उसे पीना कहते हैं। पीवत भागवत रसमालयम, भागवत के रस को अंदर की ओर ले जाओ। और जब तक हम अंदर नहीं लेंगे, पिएंगे नहीं कथा को, जब तक हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। सो जी कहते हैं, कहते हैं महाराज आप इतिहास के ज्ञाता हैं, और इतिहास के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। और इतिहास के बारे में हमारा पहला प्रश्न ये है, कौन सा मानव के लिए परम धर्म क्या है, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? क्या सिर्फ मंदिर जाना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर में पूजा कर रही, जल चढ़ा रही है भगवान शंकर पर, मंदिर की परिक्रमा कर ली, सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके स्नान करना, मंदिर जाना, परिक्रमा कर दी, अपने जीवन में 10, 20, 50 करोड़ रुपए का अपना दान कर दिया जीवन में, बच्चों का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी को चलाना, क्या यही मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है? या इससे भी कोई बड़ा धर्म है? अब ये शौक का ऋषियों, सभी संत महापुरुषों की तरफ से एक शौक का ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर सभी उठकर के प्रश्न करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सभी की तरफ से एक महात्मा शौक का ऋषि प्रश्न करते हैं। सूजिन का ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और मैंने कल भी कहा था कि जो 88,000 संत महात्मा जो प्रश्न कर रहे हैं, ये सब संसारी जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं, और इसमें हर एक प्रश्न का समाधान है, हर एक जीव के मन का प्रश्न है। तो उन्होंने प्रश्न किया ना, मानव के धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? जैसे कुछ लोग वो कहते हैं सुबह जाते हैं मंदिर, पूजा पाठ थोड़ा कराते हैं, जल चढ़ा दिया, परिक्रमा कर दी, माथा टेक करके आगे अपने घर में और सबको अपना घर गृहस्थी चलाना। सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? बोले साबितुसाम परम धर्म, साबितुसाम परो धर्म, यदो भक्ति यदो क्षये हेतु प्राहिताय आत्मा संप्रसीदति। सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, और कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, और जो भी भगवान के चरणों से जो प्रेम हो बिल्कुल निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सो जी कहते हैं, कहते हैं महाराज आप इतिहास के ज्ञाता हैं, और इतिहास के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। और इतिहास के बारे में हमारा पहला प्रश्न ये है,
कौन सा मानव के लिए परम धर्म क्या है, धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। क्या सिर्फ मंदिर जाना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर में पूजा कर रही, जल चढ़ा रही है भगवान शंकर पर, मंदिर की परिक्रमा कर ली, सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके स्नान करना, मंदिर जाना, परिक्रमा कर दी, अपने जीवन में 10, 20, 50 करोड़ रुपए का अपना दान कर दिया जीवन में, बच्चों का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी को चलाना, क्या यही मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है या इससे भी कोई बड़ा धर्म है। अब ये शौन का ऋषि सभी संत महापुरुषों की तरफ से एक शौन का ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि अगर सभी उठकर के प्रश्न करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चलिए सभी की तरफ से एक महात्मा शौन का ऋषि प्रश्न करते हैं। सूजिन का ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और मैंने कल भी कहा था कि जो भी 88,000 संत महात्मा जो प्रश्न कर रहे हैं, ये सब संसारी जीवों की कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं और इसमें हर एक प्रश्न का समाधान है, हर एक जीव के मन का प्रश्न है। तो उन्होंने प्रश्न किया ना, मानव के धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। जैसे कुछ लोग वो कहते हैं सुबह जाते हैं मंदिर पूजा पाठ थोड़ा कराते हैं, जल चढ़ा दिया, परिक्रमा कर दी, माथा टेक करके आगे अपना धर्म है, सबको अपना घर गृहस्थी चलाना। सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? बोले साबितुम साम परम धर्म, साबितुम साम परो धर्म, यदो भक्ति यदो क्षये हेतु प्राहिताय आत्मा संप्रसीदते। सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना और कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, और जो भी भगवान के चरणों से जो प्रेम हो बिल्कुल निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, तो मन में लगता है, कोई कहता है शंकर भगवान बड़े हैं, कोई ये कहता नहीं शंकर जी राम जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता नहीं कृष्ण भगवान बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है मां भगवती दुर्गा मैया बड़ी है। अब भक्ति किसकी करेंगे?
श्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा कौन है? उसकी पूजा कर लेगा, उसकी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भगवान को नाराज ना हो जाए। सोच कहते हैं ऋषियों, ध्यान देना, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हो, आपके लिए वही श्रेष्ठ है जिसको आप अपना इष्ट मानते हो। हर एक आदमी का एक कोई इष्ट तो होता है, इसलिए अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानने और उसमें कभी ये नहीं सोचना कि जिसे मैं मानता हूं वो श्रेष्ठ है, बाकी वाले कुछ नहीं है। निष्ठा एक से करो, प्रेम सबसे करो, पर निंदा किसी की मत करो। क्योंकि यथा तरो मूलम निषेपयन्ति तदनुजो शाखा। कहते हैं कि ऋषियों देखो, जैसे एक वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते होते हैं, हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, और हम लोग दूर से देखते हैं उस वृक्ष की सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों उसमें पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल लगते हैं, पर लाखों फल होते हैं, पर उसकी जड़ तो मूल एक ही होती है ना। और इसी तरह भगवान वो एक है, और जितनी भी उसमें डालियां हैं, फल हैं, पत्ते हैं, ये समस्त देवी देवता हैं, और सबकी मूल जड़ एक है। उसी तरह भगवान एक हैं, वो नारायण हैं, और बाकी जितनी देवी और देवता हैं वो सब भगवान की शाखा है। भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, पर वह अनेक होकर भी, उसके नाम अनेक होकर भी वो एक है। एक ही सादे सब सदे, सबके अंदर वो एक को देखो, भगवान एक है। और गीता में भगवान कहते हैं आनंद संतो जंतु देजना पशुपासते तेष नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं भवामहम्। बड़ा सुंदर ये गीता का श्लोक है। भगवान कहते हैं आनंद संतो जंतु, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, मेरे अनंत रूप हैं। कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप, भगवान अपना विराट रूप के दर्शन कराने से पहले भगवान ने कहा देखिए अर्जुन, तो मेरे इस रूप को मत देखो, मेरा असली रूप देखना चाहते हो? भगवान ने कहा ये है मेरा असली रूप। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दी, तो वो असली रूप तो सब अर्जुन को दिव्य चक्षु दी है। और भगवान ने अपना असली रूप जब दिखाया, विराट रूप, और आपने भगवान की प्रतिमा में देखा होगा, फोटो में घर में लगे होती है, उसमें भगवान कृष्ण ने अपना जब असली रूप दिखाया, अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे, अर्जुन को, अर्जुन नीचे भगवान के ऐसे हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करवाए, तो भगवान ने उसमें अपने जितने भी रूप सब दिखाए, ये सब मेरे ही रूप है। भगवान कहते हैं अर्जुन आनंद सिंतो धंतोमा ये जना कविपासने तेषा नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं भवामहम्। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा एक ही रूप है, भगवान कहते सब मेरे ही रूप है। अरे सबके अंदर मुझे देखो, सबके अंदर मैं हूं। जन्म नहीं होता, पर हाँ भक्ति को कहते हैं, भक्त कुछ भी कहते हैं। भगवान का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ,
कृष्ण जन्माष्टमी है, मतलब क्या कृष्ण का जन्म हुआ, पर उसका जन्म हमारी तरह जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान का जन्म भी दिव्य है, उसका कर्म भी दिव्य है। भगवान तो असमय है, और भगवान जब धरती पर अवतार लेकर आते हैं, भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो जी कहते हैं ऋषि, देखिए भगवान के अवतार लेने के कोई कारण नहीं। कुछ संत तो कहते हैं भगवान को अवतार, कभी कभी भगवान का भी मन में इच्छा होती है, भगवान भी कहते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि हम भी अपनी धरती पर जाएंगे, हम तो अकेले हैं जहाँ पे, अब धरती पर जाएं, कोई ऐसी लीला करें वहां पे, कोई हमारा माता, कोई हमारी माता बनी, कोई हमारे पिताजी बनी है, हम किसी के बेटे बन के आए संसार में, फिर हमें माँ डांटे, पिताजी की माँ, माता पिता की डांट खाएं। कभी कभी भगवान को भी लगता है कि हम भी किसी के माता, हम भी किसी के बेटे बन के जाए, कोई भी हमारे भी माता पिता हों, वरना भगवान को वैकुंठ में कहते हैं, हमारे नाम तो यहाँ पे माता है, पिता है, हम तो सबके माता पिता हैं। कभी कभी भगवान भक्तों को खुश करने के लिए कभी कभी ऐसे भी लीला करते हैं, बाली में और रामायण कहती है कि जब तब हुई धर्म की हानि, बढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा न सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, पापी लोग बढ़ जाते हैं, और उन पापियों को सजा देने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। और गीता में क्या होता है, जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो 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 नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो। भगवान नारायण के पुत्र हुए, नारायण जी के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ये आपने देखा भी होगा, भगवान नारायण ने शेषनाग की शैया पर भगवान लेते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल के फूल से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? नारायण के। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हैं, और इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी महाराज, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति जी, शक्ति के पुत्र पराशर जी महाराज, पराशर महर्षि पराशर हो गए। तो महर्षि पराशर के ही पुत्र भगवान वेदव्यास जी हुए। कहते हैं जब व्यास जी का जन्म हुआ, वैसे तो व्यास जी के जन्म करना जरूरी है, तो व्यास जी का जब जन्म होगा, पराशर जी के पुत्र व्यास जी का इनका जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही व्यास जी वन की ओर जाने लगे तपस्या करने के लिए। उनकी माता जो सत्यवती थी रोने लगी, बेटा तुम कहां जा रहे हो? तो मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगा? व्यास जी ने कहा, माता जब भी तुम अपने इस पुत्र को याद करोगी ना, तो
उसी समय तुरंत मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और वही व्यास जी वन में तपस्या करने के लिए चलेगी। बद्रीनाथ सरस्वती नदी के पावन तट पर व्यास जी ने तपस्या की। और आज भी आप बद्रीनाथ आप जाएं तो व्यास जी की सरस्वती नदी के पावन तट पर जहां पर व्यास जी ने तपस्या की है उस स्थान का आज भी लोग दर्शन करते हैं। साम्य प्रयास कुटिया व्यास जी जैसे पवित्र स्थान पर बैठ करके उन्होंने बड़ा तप किया, तपस्या करके और इन ग्रंथों की रचना की। ये कोई ग्रंथ सज्जनों ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे या कोई अपना है, कोई सोचे कि किसी ने लिख दिए लोगों को सुनाने के लिए अपना है, पर उन महापुरुषों अनब झगड़ा नहीं करना, कोई स्वार्थ नहीं। जाना मम्मा वो जग में सुंदर है तो नाम, जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण का हो 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 नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो। भगवान नारायण के पुत्र हुए। नारायण जी के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ये आपने देखा भी होगा भगवान नारायण ने शेषनाग की शैया पर भगवान लेटे हैं और उनकी नाभि से एक कमल के फूल से ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी किनके पुत्र हैं? नारायण के। नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हैं और इन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी महाराज। और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति जी। शक्ति के पुत्र पराशर जी महाराज। पराशर महर्षि पराशर हो गए। तो महर्षि पराशर के ही पुत्र भगवान वेदव्यास जी हुए। कहते जब व्यास जी का जन्म हुआ, वैसे तो व्यास जी का जन्म करना जरूरी है, तो व्यास जी का जब जन्म होगा, पराशर जी के पुत्र व्यास जी का इनका जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही व्यास जी वन की ओर जाने लगे तपस्या करने के लिए। उनकी माता जो सत्यवती थी रोने लगी, बेटा तुम कहां जा रहे हो? तो मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगा? व्यास जी ने कहा, माता जब भी तुम अपने इस पुत्र को याद करोगी ना, तो उसी समय तुरंत मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और वही व्यास जी वन में तपस्या करने के लिए चलेगी। बद्रीनाथ सरस्वती नदी के पावन तट पर व्यास जी ने तपस्या की। और आज भी आप बद्रीनाथ आप जाएं तो व्यास जी की सरस्वती नदी के पावन तट पर जहां पर व्यास जी ने तपस्या की है उस स्थान का आज भी लोग दर्शन करते हैं। साम्य प्रयास कुटिया व्यास जी जैसे पवित्र स्थान पर बैठ करके उन्होंने बड़ा तप किया, तपस्या करके और इन ग्रंथों की रचना की। ये कोई ग्रंथ सज्जनों ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे या कोई अपना है, कोई सोचे कि किसी ने लिख दिए लोगों को सुनाने के लिए अपना है, पर उन महापुरुषों अनब झगड़ा नहीं करना, कोई स्वार्थ नहीं। जाना मम्मा वो तो उसका परसेंटेज हमारे हमें मिलेगा। अरे वन में बैठ कर तपस्या करके
जंगलों में तप करके फल पत्ते खा करके तप किया और इन ग्रंथों की रचना की जो आज हम ग्रंथों को इन ग्रंथों से हम भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं कि इसलिए भगवान सुखदेव जी वो व्यास जी के पुत्र, उन्हीं के पुत्र सुखदेव हुए जो व्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और वही कथा जो परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। बोले महाराज सुखदेव जी के बारे में हमने सुना है कि वो 12 साल अपने मां के गर्भ में वास किया। बोलते हैं महाराज पर कौन थे कि 12 साल मां के गर्भ में जिन्होंने वास किया? सूर्य ने कहा देखिए ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये जो सुखदेव भगवान थे ना जिन्होंने अपने मां के गर्भ में 12 साल गर्भवास किया, ये कोई साधारण नहीं थे, ये गोलोक धाम में रहते थे। किशोरी राधा रानी के चरणों में वास करते थे, उन्हीं के बीच में वास करते थे। एक बार किशोरी जी ने कहा, राधा रानी ने कहा बेटा सुखदेव जी को कहा कि तुम धरती पर जाओ और इस मृत्यु लोक में जाकर के भागवत धर्म का जन जन प्रचार करना। तो सुखदेव जी ने कहा भैया हम आपके चरणों में रहते हैं, आपके नाम की माला जपते हैं, पर मुझे आप मृत्यु लोक में जाने के लिए क्या किया? क्योंकि मृत्यु लोक में जाने से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मृत्यु लोक में जब जीव जाता है तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है और उस माया के जाल में जीव फंस ही जाता है। किशोरी राधा रानी ने कहा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा। और वही सुखदेव जी महाराज देखिए फिर इस मृत्यु लोक में आए एक पक्षी के गर्भ के अंडे के रूप में जिनका पड़े हैं, अभी जन्म नहीं हुआ। नारद जी को पता चल गया कि सुखदेव जी आए हैं, अब सुखदेव जी का तो प्रकट होना चाहिए। अब क्या और नारद जी ने पार्वती को माता का चित्र देखो पार्वती इसलिए भी क्यों मानती है कि पार्वती और भगवान शिव का मिलाप कराने वाले नारद में ही तो भगवान की लीला में तो नारद ने ऐसा बोल किया शिव और पार्वती को जरूर जैसे लड़की की शादी तो होता है। अभी तो मेरा काम क्या होता है कि लड़की वालों को लड़की जरूरी करके होती है तो नारद जी पार्वती शिव की नारद एक संत है इसलिए पार्वती को मानते हैं क्योंकि जो संत होते हैं वो स्त्री को मानते हैं। हमारे यहाँ तो दक्षिण भारत में संत महात्मा कोई भी स्त्री हो, बड़ी हो बड़ी माता, छोटी हो छोटी माता,
संत जो होते हैं वो स्त्री को मां से पुकारते हैं। तो इसलिए पार्वती ने कहा महाराज गुरु जी आप कहते हो कि संसार में प्रेम नहीं बनता, आप संसार की बात छोड़ो। पार्वती ने कहा आज भी सच्चा प्रेम है, और जहां पर सच्चा प्रेम है वहां को कोई बात छुपाई नहीं करती। मेरे पति हमारा दोनों का प्रेम देखती, पार्वती कहती है मेरे पति देव हैं तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, हमारा इतना प्रेम है और सच्चा प्रेम है। तो जहाँ सच्चा प्रेम हो वहां तो कोई बात छुपाई नहीं करती, और मेरे पति देव के दिल में कोई बात नहीं छुपा। बड़ी अच्छी बात है भगवान ने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। पार्वती ने कहा यहां तक कि गोपनीय प्रकटता शास्त्र कहते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त रखने वाली बताने नहीं चाहिए, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति देव तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि भजन करने में बैठते हैं तो आंखें बंद करके समाधि जब लगाते हैं तो प्रभु का जब दर्शन होता है तो मुझे आकर के बता देते हैं देवी आज तो मुझे नारायण के दर्शन हुए, आज मेरे राम जी के मुझे दर्शन हुए, आज मेरे कृष्ण के मुझे दर्शन हुए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो किसी को भगवान के दर्शन हो जाए वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, पर मेरे पति देखते हमारा कितना प्रेम है महाराज। नारद जी कहने बड़ी अच्छी बात है महाराज, और ऐसा ही आपका प्रेम बना नहीं। पर मुझे ये बताएं कि आप भगवान ने आपको सब कुछ बताया, और भगवान ने कभी ये भी आपको बताया कि भगवान शंकर जो है इनके गले में मुंड माला जो भगवान ने पहनी है, और उस मुंड माला में किसके नंबर लगे हैं अभी तक किया ना जिन्होंने बताया पार्वती ने कहा नहीं महाराज वो तो कभी तो बताया। तो नारद जी ने कहा आपको पता है वो किसके मुंड लगे? भगवान कितना प्रेम से करते हैं। समाधि में बैठ करके जब ध्यान लगाते हैं कभी कभी इसका ध्यान करते हैं। पार्वती ने कहा महाराज लोग मुझे कहते हैं पार्वती जब मैं समाधि में बैठता हूँ कभी कभी मैं सिर्फ तेरा ही ध्यान करता हूँ। नारद जी ने कहा ये तो मुझे पता नहीं, पर माता जी मुझे इतना मैंने सुना है कि भगवान शंकर जब समाधि में बैठते हैं तो उस मुंड माला का ही चिंतन करते रहते हैं। पार्वती ने कहा महाराज मुंड किसके लगे? आप बता दीजिए क्या? अरे मुझे क्या पता ही नहीं। नारद ने कहा चलो ये तो नहीं पता, पर इतना मुझे जरूर पता है वो कितनी की मुंड है, वो किसी कोई जानवर के नहीं है, वो किसके हैं? वो मालाओं के मुंड जो है गले में भगवान शंकर ने अपने माला में वो सारे के सारे मुंड जो है वो माताओं के। कोई माता बोलते हाँ भगवान उसी को प्रेम करते हैं। जो सच्चाई है तो बता दो। भगवान शंकर इतना प्रेम से करते हैं उसको माला से। अगर आपको विश्वास हुआ तो अपने पति से पूछ लेना।
नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए तो इसी से झगड़ा हो जाएगा। भगवान शंकर समाधि पर बैठे हैं। नारद जी उधर देखा, नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा नारद जी भगवान शंकर जानते हैं तो फिर भी पूछ रही है, क्योंकि भगवान से क्या पूछा। नारद ने कहा प्रभु आप तो जानते हो मैं माता जी से मिलने के लिए गया था और माता जी नहीं, बड़ा अच्छा लगा। और माता जी आपको याद कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा आपके बारे में मिलेंगे, उनको कहा जल्दी जल्दी आना, वो आपको याद कर रही है। नारद जी ने सोचा, जब नारद जी ने ये कहा तो भगवान शंकर मन में सोचने लगे, अरे नारद जिस घर में आपने चक्कर लगा तो उसकी घरवाली याद न करें, जरूर याद करें। मैं सोचने लगे अरे मैं तो बचा था, आज तक मेरा पार्वती का कभी झगड़ा नहीं हुआ और आज तो नारद जी चक्कर लगाए, आज तो मेरा पार्वती का झगड़ा जरूर होगा। मैं तो बचा था। भगवान शंकर आए, माता पार्वती को देखा। मां पार्वती ना एक कोप भवन में बैठे और कोप भवन जानते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा कोई महल में एक कोप भवन का भी निर्माण करते थे, कोप भवन। और वो कोप भवन किस लिए वो बनाया जाता था? कोप भवन में जब कभी राजा कभी बाहर से आते तो अगर राजे की पत्नी वो रानी अगर कोप भवन में है पुरानी वस्त्र पहन के अगर बैठी होती तो राजा को पता चल जाता कि आज हमसे नाराज है। कोप भवन की निशानी, कोप भवन में जो बैठ के लोग वो उसकी पत्नी और मां पार्वती को देखकर कोप भवन में बैठ के पार्वती पूछने की देवी क्या हुआ? क्योंकि उठने का वो कमरा अलग बनाया जाता है। तो भगवान शंकर को पार्वती ने कहा महाराज आप तो अंदर से निकाले और बाहर से निकाले। भगवान शिव ने कहा देखो बाहर से वो बात अलग है पर अंदर से कारागृह होता है तो किसी के साथ छल करता है। या क्या करें? पार्वती ने कहा आप मुझसे कपट नहीं किया, आप बहुत बड़े कपड़ी हो। मुझे कहते हो पार्वती मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ और सच्चा प्रेम कभी भी मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। मुझे ये बताइए ये तो आप 24 घंटे मुंड मामला होता है इसमें किसके मुंड लगी? तब इसके बारे में तो आपने बताया, हर एक बार आपने बताई, इसके बारे में बताइए। ये तो नारद ही आए, गुरु जी आए तो मेरी आंखें खोल के मारो, मेरी आंखें भी खोल दी, कान भी खोल दी। भगवान मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही आंखें खोल कुछ ज्यादा कान खोल के पार्वती मुझे अफसर नहीं कोई बोला है पूछा ही नहीं बता दो तुम जाना चाहती हो? भगवान शिव ने कहा पार्वती ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और सच्चा प्रेम। इसका अगर प्रमाण देखना है तो ये मुंडमाला है, क्योंकि ये मुंडमाला किसी और की नहीं, भगवान शंकर कहते हैं ये सब आपके ही इसमें मुंड लगे। पार्वती ने कहा मेरे मुंड? बोले हाँ देवी।
तू जगदम्बा हो, तू शक्ति हो। और हर जन्म में तुमसे मैं इतना ही प्रेम करता था, इतना आदि करता था। और अंत समय में तुम्हारी उस मुंह को अपने गले में उस माला में मैं गिरो देता हूं, ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। माता पार्वती को तो शक्ति हो, जगदम्बा हो। पार्वती ने कहा फिर तो आप तो और भी बड़े कपड़े हो गए। वो कैसे? माता ने कहा मुझे ये बता, मुझे बार बार जन्म लेता है, बार बार मरना पड़ता है, और आपका तो न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आपने कौन सी ऐसी दवाई ले ली है, बिल्कुल आप तो अमर हो गए। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने एक औषधि ली, दवाई ली है, वो कौन सी है? बोले अमर कथा का रस पान किया। इस अमर कथा से मैं बिल्कुल अमर हूं, ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। तो पार्वती ने कहा फिर मुझे भी वो अमर कथा आप सुनाए। तब अमर कथा के लिए कहा, भगवान ने कहा सुनानी पड़ेगी अमर कथा। अब माता जी की जिद है, अब एक बार जो पकड़ में वो काम करना है, अब तो फिर वो जब तक नहीं होगा तो श्री भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, अमर कथा करनी है, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर पार्वती को साथ में लेंगे, और कहां पे लेंगे? किस स्थान पर? अमरनाथ। शंकर पार्वती को अमरनाथ उस गुफा में, यहाँ पर बाबा बर्फानी के हम सब लोग हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, पार्वती को कथा सुनाने के लिए। और भगवान शंकर जी पार्वती को कहने लगे, पार्वती अब तुम्हें मैं अमर कथा सुनाऊंगा, पर बात तुम एक आसन पर बैठ के कथा सुनो, आसन लगा के कथा सुनो। और जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊं तो बीच में ना थोड़ा, क्योंकि मेरा नियम है, मैं जब आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा तो मुझे भी तो पकड़ सुनना चाहिए, तुम कथा सुन। और बीच में ना थोड़ा करते रहना ताकि पता चले कथा सुन रही हो। हाँ मैं कथा सुन रही। अब पार्वती माता जी ने आसन लगा लिया, भगवान शंकर बैठ गए अमर कथा सुनाने के लिए। और वहां पर तो बड़ी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। सब भगवान ने देखा कि अब कोई और अमर कथा को सुन ले, बदल तो सब बंद को छोड़कर चले गए। और वहां पे वो अंडा, जहां पर सुखदेव जी अंडे के रूप में पड़े हैं, और जिस पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में पड़े वो पक्षी उड़कर चले गए, अंडा वहीं पे पड़ा है। और जैसे ही एक कथा शुरू हुई, अमर कथा, जैसे भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, पार्वती को कहने लगी, पार्वती कथा के बड़े नियम होते हैं, कथा में कभी उठना, कथा में बोलना है, और ध्यान लगा के कथा को सुनना चाहिए, मन लगा के कथा को सुनना चाहिए। और कथा के तो बड़े इतना नहीं होते कि जो श्रोता होते हैं वो कथा के बीच में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये भी नहीं है, पर कर्तव्य में समय को देखते हुए कुछ नियम में कुछ बदलाव किया गया, ताकि कल जो समय कुछ ऐसे श्रोता भी होंगे, अगर ऐसे श्रोता पक्के नियम उनके लिए बना दो, कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे, फिर तो श्रोता कोई ऐसा मिलेगा।
कुछ लोग बीमार होते हैं, बता रहे हैं तुमको कुछ खाना नहीं पड़ता, दवाई लेनी पड़ती है, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ता है। अभी तो गर्मी नहीं, जैसे करनी पड़ेगी फिर तो पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। पर ये श्रोताओं के लिए नियम बदले गए हैं, पर आज भी जो प्रवक्ता होता है उसके लिए आज भी पक्का नियम है। आप लोग अपनी जगह सुन रहे हैं, आप बीच में उठ भी सकते हो, आप बीच में कुछ खा भी सकते हो, पानी भी पी सकते हो, और ये सुनाने वाले नियम आज भी पक्का है कि व्यास मंच पर जब तक वो बैठा है कथा, आपको कोई भी व्यास हो तब तक वो कथा सुना रहा है, और तब तक तो खाना पीना और पानी तक भी नहीं पी सकते। 4 तक 5 घंटे होते तो और पानी पीना नहीं पी सकते। ये नियम है। कथा कैसे शुरू हुई, और कथा शुरू होते ही वो जो अंडा था ना, वो अंडा फूटा, और फूटते ही अंडा उसमें से सुखदेव जी का सुख के रूप में सुखदेव जी का प्राकट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का प्राकट हो गया, सुखदेव सुख के रूप में। अब पार्वती माता भी कथा सुन रही है और साथ साथ में सुखदेव जी भी कथा भगवान शंकर समाधि लगा कर बैठे, पार्वती मैया सुन रही है हमारे कथा। सुखदेव जी भी बैठे हैं, सूजी सोनका ऋषि जी कथा सुना रही है। ये बड़ी सुंदर भगवान शंकर की देखो सुंदर झांकी है, और उस शंकर बोले बाबा जी सुंदर झांकी के दर्शन कर। पार्वती मैया जिनके चरणों में बैठे हैं, हमारे कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी भी कथा सुन रहे हैं। आयुष अमरनाथ का बाबा परमानी के दर्शन करने के लिए उस भगवान शंकर यहाँ बैठे हैं, पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। और चलते हैं अमरनाथ को। जाना चाहेंगे? कौन जाना चाहेंगे? हाथ उठा। कितने लोग जाना चाहेंगे अमरनाथ? कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं, कच्चे जाएंगे। बड़ी पत्नी वो कुटिया में बैठे समाधि लगा के, और सुखदेव जी ऐसे कुटिया में जाते, उस कुटिया में सुराग था, और जैसे प्रवेश करने लगी, जैसे अंदर गए और माता व्यास की पत्नी श्रीमती बिट्टा देवी उसे वासी आई, वासी नाम जबकि है वासी आती है, और ऐसे वासी आई और सुखदेव जी दौड़ते देखा और प्रवेश कर ऋषि पत्नी के द्वारा उनके गर्भ में चले। माता कोई जीव है, अरे मुझे वासी आई तो चला गया। भगवान शंकर ने देखा, नाम लगाया, अरे ये तो गर्भ और मन में सोचता मैं मार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे द्वारा इतना अमर कथा सुना नहीं है, और जो अमर हो गया देना व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से पूछा, महाराज ये देखिए कोई मुझे वासी आई समाधि में बैठे हुए कौन है, कौन जीव चला गया? व्यास जी ने कहा देवी मुझे बार बार कहते हैं हमारे यहाँ कब बेटा होगा, कब होगा, और मैं तुम्हें बार बार नहीं कहता देवी समय आने पर तुम्हारे पुत्र होगा, और एक भगवान का आत्मा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। अब ये तुम्हारे घर में चला गया, आज देखो मां की गर्भ व्यास जी
भागवत के श्लोक सुनते हैं। साल बीत के 2 साल बीत गए और व्यास जी की पत्नी कहती है महाराज जी बालक गर्भ करने लगा। व्यास जी ने समाधि लगा के ध्यान लगाते हैं और कहते हैं बेटा तुम बाहर संसार में नहीं आना चाहते। तो सुखदेव जी कहते हैं पिताजी का संसार में भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अरे माया समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ मुझे तो सुनाते हैं ना, मैं अंदर बैठ के भगवान का भजन मैं करता हूँ, समाधि लगाई हूँ। देखो जिसका मन भगवान की लग जाए वो कहीं भी बैठ के मुक्ति पा सकते हैं। बात तो मन की है। सुखदेव जी मां की गर्भ से बाहर निकल रही है। जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, वो से गर्भ से बाहर निकल, गर्भ से बाहर। और उसी गर्भ को सुखदेव जी ने एक मंदिर बना लिया और प्रतिज्ञा कर ली। या कहा बेटा मैं तुम्हें वर देता हूं, भगवान की माया का असर नहीं होगा। और सुखदेव जी ने कहा मेरी एक शर्त, भगवान स्वयं जब तक मुझे नहीं कहेंगे, भगवान नारायण मुझे स्वयं तक नहीं कहेंगे मेरी माया का असर नहीं तक मैं बात नहीं आऊंगा, संसार में नहीं आऊंगा। और सचमुच भगवान को आना ही पड़ा। जब भगवान मिलेगा इसने तो प्रतिज्ञा की संसार में नहीं रहेगा। 12 वर्ष बीत गए, 12 साल पूरे हो गए तो भगवान स्वयं व्यास जी की दुनिया में आए। व्यास जी पत्नी को दर्शन दिए, व्यास जी को दर्शन दिए। भगवान ने वर दिया और वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना। क्योंकि भागवत जो है ये परमहंसों के संगीत है। और शौनक ऋषि ने पूछा गुरु जी भागवत अगर ये सुखदेव जी परमहंस थे तो फिर सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित को तो भागवत सुनाई। राजा परीक्षित कोई परमहंस नहीं, राजा है, राजा परमहंस नहीं होता। राजा तो रजोगुणी होता है और उस रजोगुणी राजा को फिर भागवत क्यों सुनाई? फिर सुखदेव जी महाराज ने भी किसी परमहंस को ही भागवत कहते हैं ऋषियों। राजा परीक्षित जो थे ये कोई साधारण राजा नहीं थे। तो साधारण कैसे? अरे जिसने राजा का जन्म तो बाद में लिया, पर जन्म लेने से पहले अपनी ही माता की गर्भ मां की गर्भ में भगवान के दर्शन किए। तो दर्शन किए हो गए। हाँ ये राजा परीक्षित